गुड इवनिंग बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छा है, चलिए ठीक है। तो इसके पहले हम किसके बारे में पढ़े थे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले किसके? फ्यूचर इंडिपेंडेंस के बारे में। उसका पहचान जानेंगे, उसका नियम कैसे क्या होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? फ्यूचर इंडिपेंडेंस के बारे में। हम जानेंगे कि फ्यूचर इंडिपेंडेंस होता क्या है और टेंस को कैसे बनाते हैं लोग। ठीक है। तो हमारा लास्ट टेंस है यानी फ्यूचर इंडिपेंडेंस। प्रेजेंट टेंस यानी टेंस के तीन हमारे जो भाग थे, पास्ट है, प्रेजेंट, पहला क्या था? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या? पास्ट टेंस। और तीसरा हमारा जो चल रहा है किसके बारे में? फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक ना। और इसके चार भाग है: फ्यूचर इंडिपेंडेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम चार टेंस के बारे में अध्ययन करके उसके बाद हम गणित के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान रखते हैं फ्यूचर इंडिपेंडेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये फ्यूचर मतलब क्या होता है बच्चों? भविष्य काल। यानी फ्यूचर मतलब भविष्य और टेंस माने काल होता है। फ्यूचर मतलब क्या होता है? भविष्य। और टेंस मतलब क्या होता है? काल। ठीक है। लेकिन यहाँ आ गया बच्चों इनडेफिनिट आ गया। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, अनिश्चित। ठीक है। यानी भविष्य काल, यानी भविष्य काल में जो भी प्रेजेंट इंडिपेंडेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंट फ्यूचर इंडिपेंडेंस पढ़ने जा रहे हैं, यानी इंडिपेंडेंट पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या है? यानी अनिश्चित है। जो भी बात कहा जाएगा वो अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए इसका नाम क्या रखा गया? फ्यूचर इंडिपेंडेंस। फ्यूचर इसका नाम रखा गया फ्यूचर इंडिपेंडेंस रखा गया। ठीक है। तो चलिए हम पहले इसके पहचान के बारे में जान लेते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई। ठीक ना। आइडेंटिफाई माने क्या होता है बच्चों? पहचान होता है। कि जैसे हमारा पहचान बनाने के लिए क्या एक नाम की जरूरत पड़ती है। ठीक ना। किसी को हमें पहचानने के लिए नाम की जरूरत पड़ती है। स्कूल का स्टेटस यानी बैकग्राउंड जानने के लिए स्कूल का नाम जानना जरूरी है कि कैसे उसका। तभी तो हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसे है, उसका स्टेटस क्या, उसमें कितने टीचर हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कौन कितने चपरासी। तो हर चीज का नाम जानने के लिए यानी उसकी पहचान जानने के लिए हमें एक रूल यानी पहचान बनाना पड़ता है। ठीक है। तो ये भी हमारे फ्यूचर इंडिपेंडेंस पहचानने के लिए, ठीक ना, पहले हम नियम को जानेंगे। पहचान उसका कैसे पहचानेंगे, क्या आएगा तो हम पहचान सकते हैं, क्योंकि टेंस हमारा तो बहुत है बच्चे। ठीक है। पहले जान लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आदि शब्द आए तो ऐसे वाक्य को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है। समझ गया। यानी जिस वाक्य के अंत में गागी यानी क्रिया के लास्ट में गागी गे आता, तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव हम बार बार पढ़ते चले आए। अफर्मेटिव का मतलब होता है बच्चों साधारण वाक्य। ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य। इसमें रूल हम पढ़ लेते हैं कुछ। अब देखिए हम सिंगुलर नंबर बार बार पढ़ते चले आए, ही सीट पढ़ते चले आए, लेकिन ये फ्यूचर इंडिपेंडेंस है, इसमें कुछ अलग है बच्चों। इसमें क्या किया था? आई और वी, आई और वी के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया शैल, यस, शैल और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट मतलब क्या होता है बच्चों? पहला फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते
हाँ ठीक है, तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 लेते हैं। आई और वी को छोड़कर बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी को छोड़कर बाकी सबके साथ क्या प्रयोग करते हैं बच्चों? विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विल का। तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ क्या करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, तो उसके बाद हम एग्जाम्पल को देखेंगे। चलिए तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा सहायक क्रिया है। एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण, वह पढ़ने जाएगा। कह रहा कि वह पढ़ने जाएगा। एक माँ है और पिता, दो लोग हैं। तो माँ कह रही है कि पढ़ने नहीं जाएगी, लेकिन पिता कह रहा है कि पढ़ने जाएगा। लड़का पढ़ने नहीं जाएगा और वो कह रहा है कि जाएगा। तो वह पढ़ने जाएगा, तो वह की अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? ही। और हमने कहा कि आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं? सो विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ही विल, ठीक ना। जाना, तो गो मैंने जाना होता, तो गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? ही विल। गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता। ठीक है, क्या, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म की बात किया गया था, ही विल गो, ये हो गया। ठीक है, जैसे हम कह दें हम मंदिर जाएंगे। कह रहा है कि हम मंदिर जाएंगे, नहीं मानेंगे, हम भी मंदिर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया बच्चों? वी हो गया, ठीक ना। वी, और हमने कहा कि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल। वी शैल, गो माने जाना, गो टू कहाँ बच्चों? मंदिर यानी टेम्पल। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा। मैं खाना खाऊंगा, हम चाहे कुछ भी बनाओ, मैं खाऊंगा हम नहीं मानते। तो आई शैल ईट, क्या खा रहा? फूड बच्चों। ठीक है, तो आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। शैल हमारा सहायक क्रिया, तीसरे नंबर पे हमारा क्रिया आया, और चौथा जो हमारा क्या बच्चों? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं किसके? निगेटिव के बारे में। निगेटिव का ध्यान रखेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का हिंदी होता है बच्चों नकारात्मक। ठीक है, इसमें बस रूल एक ही लिखना है, ज्यादा लाइन आपको लोग को नहीं लिखना है। क्या लिखना? सहायक क्रिया के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया के साथ क्या बच्चों प्रयोग करते हैं? नॉट का। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट शैल नॉट ऑब्लिक विल नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा बच्चों? ठीक है, तो कह रहा कि हम पानी नहीं लाएंगे। एक ने कहा कि बच्चों जाओ पानी ला दो, लेकिन एक ने कहा नहीं नहीं हम पानी नहीं लाएंगे, आप लाइए। आप, हम क्यों लाए? क्योंकि आप लोग बहुत बार ऐसे कहते हैं कि आप, क्योंकि देखिए जो बड़े लोग होते हैं ना हमसे, एक माता पिता गुरु के समान होते हैं, तो उनका कहना मानना चाहिए। तो वी यहाँ हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या लगाएंगे बच्चों? शैल,
और सहायक क्रिया के साथ हमने क्या किया, नॉट लगा देंगे यहाँ। और ब्रिंग माने लाना होता है, ब्रिंग माने लाना, ब्रिंग, ठीक ना, क्या, ब्रिंग द वाटर, ब्रिंग द वाटर, ठीक है। देखते हैं, प्रीति घर पर नहीं पढ़ेगी। प्रीति उसके भैया कह रहे हैं घर पे ही पढ़ेगी, यानी क्या, प्राइवेट नाम लिखा देंगे और घर पे ही पढ़ेगी, स्कूल नहीं जाएगी। लेकिन प्रीति कह रहे नहीं नहीं हम घर पे नहीं पढ़ेंगे, तो इसका नाम हो गया प्रीति। हमने कहा आई और वी को छोड़ कर बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे, विल नॉट, ठीक ना। और रीड माने होता है बच्चों पढ़ना, रीड माने पढ़ना, कहाँ पे, ऑन द होम, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया, हम बनाएंगे कैसे, देखिए सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट हमने कहा कि आई और वी को छोड़ के बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे, विल। तो पहले आई है हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे आप तुरंत क्या लगा देंगे, सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे, क्या कर देंगे, सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे। और तीसरे नंबर पे लास्ट जो हमारा शब्द आता है उसे हम बोलते हैं क्रिया। उसका आप लोग को पहले माने याद करना पड़ेगा। जैसे हमने टेंस हमें आता, पहचान भी आता, रूल उसका सब कुछ पता, स्ट्रक्चर भी पता, लेकिन बच्चों हमें मीनिंग नहीं पता। क्या नहीं पता, मीनिंग। जब तक आप मीनिंग को याद नहीं करेंगे तब पहले आप टेंस बना नहीं सकते। आपको आता भी होगा लेकिन आप टेंस नहीं बना सकते। तो पहले आप टेंस बनाने से पहले आपको अधिक से अधिक मीनिंग की जरूरत पड़ेगी। और क्रिया का फॉर्म, जो हमारे क्रिया के कितने फॉर्म है, क्रिया का तो वैसे 4 फॉर्म बताया गया, पहला और एक होता आईएनजी का फॉर्म। क्या होता है, आईएनजी का फॉर्म, ठीक है ना। तो आईएनजी जैसे आप क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा सकते हैं, तो इसकी जरूरत उतना नहीं है, लेकिन आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। ज़्यादा तक तो आपको फर्स्ट और थर्ड की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप अधिक से अधिक फर्स्ट और थर्ड का जो क्रिया है यानी वर्ब है उसको अध्ययन करिए। और हो सके तो जो छोटा छोटा मीनिंग है ना आप याद करिए। जैसे हम पहले आप लोग को लिखवा चुके हैं कि जो मीनिंग है और क्रिया का फॉर्म है, आप लोग उसे अध्ययन करिए ताकि आप लोग भी हमारे तरह टेंस को बनाइए। जब आप टेंस को बनाएंगे और दूसरे बच्चों से भी कहेंगे सर हमारे सर क्या, माने टीचरों से कहेंगे सर हमारे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और हम भी उनसे पढ़ेंगे। और ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ना तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो आप दूसरे बच्चों से कहिए कि चलिए वहाँ देखिए हमारे सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, वहाँ हमें टेंस बनाना आ गया, कुछ भी नहीं आ रहा था लेकिन हमें टेंस बनाना आ गया। तो देखिए आपको भी आ जाएगा, बस आप हमारे बातों को ध्यान में रखिए। क्या क्या बात को आप ध्यान में रखेंगे, पहला चीज तो आप अधिक से अधिक मीनिंग को याद करिए। गारंटी के साथ कहते हैं आपको टेंस बनाना आ जाएगा, कोई माइक लाल पैदा नहीं हो कह सकता या किसी के बच्चे कह नहीं सकते कि आपको टेंस नहीं आया। आप पहले अधिक से अधिक जब मीनिंग याद कर लीजिए और पहचान याद कर लीजिए कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा टेंस है। और तीसरा पहला हमारा क्या, हम पहले क्या आपको बताए, मीनिंग। चलो हम मीनिंग की लिख देते हैं। पहला हम मीनिंग याद करेंगे, अधिक से अधिक जितना हो सके मीनिंग याद करिए। दूसरा जो आपका क्या है, पहचान यानी आइडेंटिफाई, पहचान बनाइए, आइडेंटिफाई यानी पहचानिए कैसा कौन सा टेंस है, ठीक है। तीसरा जो आपको है क्या है, इसी के साथ हमने स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर की बात किया, कौन सा कैसे कहाँ रखेंगे इसको याद करिए। और चौथा जो हमारा है बच्चों क्या है, ये पहला मीनिंग हो गया, दूसरा आइडेंटिफाई नहीं पहचान हो गया, चौथा हमारा तीसरा क्या हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और हमें जो चौथा हमारा है फॉर्म यानी क्रिया का फॉर्म यानी वर्ब का फॉर्म। तो आप ये 4 चीज अगर याद कर लीजिए अच्छे तरीके से तो देखिए आप बड़े से बड़े टेंस को बना सकते हैं। और पैसेज एक आता है, पैसेज आता है बच्चों, पैसेज आता है जो हिंदी अंग्रेजी से हिंदी बना ले, इंग्लिश टू हिंदी, और यहां आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। ये दोनों चीज आता है बच्चों, ये दोनों चीज आता है पेपर में, इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए और हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। जब भी आता तो 5 नंबर से कम आएगा नहीं, 10 नंबर से कम आएगा नहीं, ठीक ना। तो आपको जब आएगा तभी तो आप पैसेज बना सकते हैं। पैसेज का मतलब क्या होता है बच्चों, कहानियां होती है। क्या होती है, कहानियां, सिर्फ कहानी है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री एक महान पुरुष थे, तो महान पुरुष थे
तो आप आ गया, थे आ गया। तो जब हम जानेंगे कैसे, कि जब पहचान जानेंगे तभी तो हम जानेंगे कि कौन सा टेंस हमारा। जैसे हमने कह दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी हैं, हमने कहा कि जिस वाक्य के अंत में था है थी आदि ऐसे वाक्य आते हैं तो हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडिपेंडेंस बोलते हैं। उसके लिए क्या लगाते हैं, सिर्फ यस या यस का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो ये आप 4 चीज याद कर लीजिए, दावा के साथ कह सकते हैं कि आपको टेंस बनाना आ जाएगा और पैसेज भी आ जाएगा। आप जब आप 12 टेंस को याद कर लेते हैं तो क्या होगा आपको, एक्टिव पैसिव, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस यानी सक्रिय आवाज, और पैसिव वॉइस निष्क्रिय आवाज, और इसी के आधार पे क्या हो जाएगा हमारा नरेशन। क्या हो जाएगा बच्चों, नरेशन या हो जाएगा। देखिए एक तीर से कई निशान हो गए, ठीक ना। तो आप पहले अच्छे तरीके से, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना है, आगे बढ़ना, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी का बुक लगता है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं कि सिर्फ टेंस पे ही ध्यान देते हैं, अधिक से अधिक टेंस पे यानी इंग्लिश पे ध्यान देते हैं। तो आप जब हिंदी मीडियम से होते हुए भी आप इंग्लिश को ध्यान में नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। तो पहले नंबर सबसे पहले आप क्या करिए, अधिक से अधिक छोटा छोटा मीनिंग याद करिए। दूसरा अपना पहचान देखिए, कौन सा कैसे हम पहचानेंगे कौन सा टेंस है। तीसरा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए, और चौथा जो हमारा है वर्ब यानी क्रिया। ये 4 चीज याद कर लीजिए, दावा के साथ कहते हैं आपको टेंस बनाना आ जाएगा। अगर नहीं आता उस दिन हमारे पास कमेंट करिए सर हमें नहीं आया, ठीक है। और आप कह भी सकते हैं कि सर हमें नहीं आया, समझाइए कैसे समझा सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इतना चीज याद कर लीजिए। जब याद कर लीजिए अगर टेंस बनाना आपको नहीं आया तब हमसे मिलिए कि सर हमें टेंस बनाना नहीं आया, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था कि फ्यूचर इंडिपेंडेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव टेंस, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और अध्ययन करिए, अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाइए, ठीक है बच्चों। ठीक है, चलिए हम फिर बाद में कल मिलते हैं। किसके बारे में, इंट्रो इसी का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।